जोर से बोल, जोर से। ऐसे नहीं, एक आवाज में। और डॉक्टर साहब, बिला मुबालिगा में कहूं कि हेड क्वार्टर तो मदीने में है, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मोहल्ला में पड़ा है। लेकिन हजरत आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली डाल रहे हैं। इशारे में समझो, उसी ट्रांसफार्मर में उंगली डालने की गलती कर रहे हैं। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो न तेरा वजूद बचेगा, न तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है, तब तक इस धरती से उसका नामो निशान मिटा है। कल जब करबला में यजीद टकराया था हुसैन से, तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नामो निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और कयामत के सुबह तक हुसैन जिंदाबाद है। नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। तो अगर सुनेंगे तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपकी इस इश्क को सलामत रखे। तब मेरे बाद फौरन डॉक्टर साहब आएंगे और ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि बुखार ही उतर जाएगा। एक बार जरा झूम के बोल दो या हुसैन। जितने लोग सुनेंगे एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के या हुसैन। है तौकीर भाई, शायद आपको पता नहीं है, आपके इसी जुनून इश्क को देखकर आज जमाने के लोग खौफजदा हैं। शायद तुझको पता नहीं है, तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर आज दुनिया खौफजदा है। और जब वो लोग तेरी गलियों के करीब से गुजरते हैं तो तेरे जुनून इश्क को देखकर वो आपस में बातें करते हैं कि ये कौन लोग हैं जो न ठंडी देखते न गर्मी, न धूप देखते न बरसात, इन्हें न भूख लगती न प्यास। रात के 1 बजे के बाद पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही। ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किसके इश्क में मस्त है, ये किसके इश्क में पागल है। तब उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब वही में से कोई कहता क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा अपने उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं। न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलवे को देखा। तब वो कहने पे मजबूर हो जाते, अरे जब 1450 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का आलम ये है, तो 1450 साल पहले उनका इश्क का आलम क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा होगा। इसलिए जरा अगर वही आशिक और इश्क का रंग चढ़ा है तो अपने आका हुसैन के नाम पे बोल दो या हुसैन। दोनों हाथ उठा के जोर से बोल या हुसैन, जोर से, जोर से। इश्क में मोहब्बत से ताकत के लिए, कुव्वत के लिए, हौसले के लिए, आज़मत के लिए, जीत के लिए,
फतह के लिए पूरा मजमा बोल दो या हुसैन। अब अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेके सिर्फ एक मतला और एक शेर, हजरत तवज्जो कि दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। बोल दो जोर से, जोर से। दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अमा कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का। और अहले इल्म के हवाले ये शेर के कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। अमा करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। अब जरा यही रुक कर अपने ज़हन फिक्र में वही तारीख बसा लो कि ये वही मदीने पाक है जिस मदीने की मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है। छीन ले मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, ये हमें मंजूर है, लेकिन मदीने की मिट्टी में हमें 2 गज जगह मिल जाए, हमारी मिट्टी सवारत हो जाएगी, हमारी मिट्टी अपने मंजिल को लग जाएगी। मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है, और जिसने अपने दहलीज से जमाने को भीख दिया हो, उन्होंने अपने नाना का मदीना किस तरह छोड़ा है, इसे मुलाहिजा करो। हुसैन मुज्तबा के सामने 2 रुख हैं। एक रुख तो वो कि बचपने में नाना के साथ नाना की चादर ततहीर में लिपट कर सोना, और दूसरा रुख वो बचपने में नाना की दी हुई अमानत की हिफाजत का वादा करना। एक तरफ तो वादा भी निभाना है, दूसरी तरफ नाना का मदीना छूटने का भी गम खाए जा रहा। लेकिन इमाम ने किस तरह अपने नाना का मदीना छोड़ा है, इसे मुलाहिजा करो। जब मेरा इमाम मदीना छोड़ने लगे, अपने बड़े बेटे अली अकबर से फरमाते, बेटा अली अकबर, घोड़े का जीन कस लो, सामान सफर बांध लो। ए बेटा, अब हमें नाना का मदीना छोड़ देना है, तुम ऐसा करो, रख्त सफर बांधो, मैं नाना के रोजे से आखिरी सलामी अर्ज करके आ लेता हूँ। मेरा हुसैन अपने नाना की तुरबत पे पहुंचे हैं तो बड़ी आरज़ू लेकर, काश आखिरी वक्त नाना मुझे अपना हुसैन कह के बुला लेते, काश आखिरी वक्त नाना मुझे अपनी गोद में बैठा लेते। हुसैन मुज्तबा अपने नाना के मदीने में नाना के गुंबद खजरा के करीब पहुंचकर आखिरी सलामी पेश करता, आखिरी सलामी। और मदीने से लौटने का जो दर्द होता है वो एक हाजी से पूछना, जो मदीना गया है, जब वो गुंबद खजरा से पलटता है तो उसके दिल में क्या दर्द होता है, उससे पूछना। डॉक्टर साहब, तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ, सन 2015 में ये गुनहगार भी अपने वालिदैन के साथ हज बैतुल्लाह से अपने आप को मुशर्रफ की जा रहे हैं। दर्द सुनो, दर्द मदीना छोड़ने में कितना दर्द होता है सुनो। मैंने देखा जब हाजियों ने हज के अरकान अदा कर लिए, बहुत संजीदा लबो लहजे में मेरी गुफ्तगू सुनो आज थोड़ी देर। जब मैंने देखा हाजियों ने हज के अरकान अदा कर लिए
तो जिस होटल में वो ठहरते थे रोजाना होटल के नीचे रिसेप्शन में आकर अपना नाम ढूंढती कि कब हमें मदीने से बुलावा आ जाए। बोल दो जोर से, कब मदीने वाला मुस्तफा हमें बुला ले। एक दिन जब मैंने खुद अपना नाम नोटिस बोर्ड पे पढ़ा, रात भर नींद नहीं आई। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद बस होटल के नीचे लग गई। हाजियों का काफिला बस पे सवार। अब हाजियों को लगता कि ये बस चल के नहीं, उड़ा के मदीना पहुंचा दी। मैंने हाजियों की बेचैनी देखी, उसके आंखों की बेचैनी देखी, उसके दिल का तड़प देखा। मैंने पूछ लिया, ओ हाजी साहब, अरे ये मक्का इंसान यहाँ एक नेकी करता तो 1 लाख नेकियों का सवाब अता किया जाता है, तुझको मक्का छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों? तब हाजी साहब ने कहा, मौलाना तुझे पता नहीं, मैंने दुनिया में जन्म लिया, मेरा बचपना गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, मैंने बुढ़ापे पे कदम रखा। सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही दुआ जुबान पे होती थी कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कहा था मैं इस काबिल कि मैं मुस्तफा के रोजे को देखता, ये तो नबी ने करम किया कि मैं नबी के तुरबत पे आज हाजिरी देने जा रहा हूँ। मक्के से बस निकली गई, मदीना पहुंच गई। हाजियों ने अपना सामान लिया, होटल के अंदर गए। साफ सुथरा उनके जिस्म पर लिबास है, उसके बावजूद भी उसने अपने कपड़े को बदला, नया लिबास पहना, आंखों में सुरमा लगाया, सर पे अमामा बांधा, होटल से बाहर निकले। अब जब जा रहे हैं मुस्तफा के रोजे की जियारत के लिए तो कभी मुस्कुराते हैं, कभी उसके आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी होता। जब जा रहे नबी के रोजे की जियारत के लिए तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रुक रुक कर कदम बराबर बराबर। मैंने पूछ लिया, तो हाजियों जब आप मक्के में थे तो लगता था कब मदीना पहुंच जाए। अरे ये मदीना है मदीना, वो देखो मुस्तफा का रोजा सामने है, वो देखो गुंबद खदरा सामने है, वो देखो मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आ रहे। तुम इतने धीरे धीरे क्यों जा रहे हो, इतने आहिस्ते आहिस्ते क्यों जा रहे हो? हाजियों ने कहा था, मौलाना इसीलिए तो मैं रो रहा कि कहाँ उनका दर, कहाँ मेरा सर, कहाँ मुस्तफा का रोजा, कहाँ मेरी गुनहगार आंखें। मैं कहाँ था इस काबिल कि मुस्तफा के रोजे की जियारत करता, लेकिन आज नबी ने करम किया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अब मैंने देखा वो हाजी लोग बाबू सलाम से अंदर दाखिल हुए, मुस्तफा के रोजे पे पहुंचकर दरूद सलाम का तोहफा पेश किया। अब मैंने देखा हाजियों को कभी रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ते, कभी सुतून अबी लुबाबा के सामने नमाज पढ़ते, कभी असहाब सुफ़ा के करीब नमाज पढ़ते। हफ्ता दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अचानक ऐलान होता, कल इतने हाजियों को मदीना छोड़ देना है, इंडिया वापस लौट जाना है। जैसे ही ये सुना, रात भर नींद नहीं, फजर की नमाज अदा करने के बाद जब मुस्तफा के रोजे पर आखिरी सलामी पेश करने के लिए हाजी पहुंचे, अब ये दिल है कि नबी के रोजे से लौटने को तैयार नहीं, ये कदम है कि मुस्तफा के तुरबत से निकलने को तैयार
इंतजार नहीं, ऐलान होता फ्लाइट का टाइम करीब है, जल्दी करो बस लगी है। अब मैंने देखा हाजी लोग बस पे सवार है। अब जब बस चलने लगी एयरपोर्ट की तरफ तो कभी खिड़की से झांकती, कभी पीछे पलट पलट के देखती और इतना रो रहे हैं हाजी लोग कि अगर बाप भी मर जाए तो इतना ना रोए, इतना दहाड़े मार मार के रो रहे हैं कि अगर बेटा का भी इंतकाल हो जाए तो इतना ना रोए। मैंने पूछ लिया था, ओ हाजियो तेरे आंखों में आंसू क्यों, तेरे रोने का सबब क्या? हाजियों ने कहा था मौलाना मुस्तफा का गुंबद खजरा छूट रहा है इसलिए रो रहा हूँ, नबी का शगर छूट रहा इसलिए आंखों में आंसुओं का सैलाब है। मैंने कहा था हाजी साहब क्या मदीने में आपके अब्बा का घर है? कहा नहीं। आपकी अम्मा का घर है? कहा नहीं। आपके नाना का घर है? कहा नहीं। मैंने कहा हाजियो आपने मदीने में सिर्फ 8 दिन गुजारे तो मदीना छोड़ने में तुझको इतना दर्द होता, जरा सीने पे हाथ रख कर हमें जवाब दो। जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिस हुसैन का पपना गुजरा मदीने में, जिस हुसैन की जवानी गुजरी मदीने में, जिस हुसैन के नाना का घर मदीने में, जिस हुसैन के नानी का घर मदीने में, जिस हुसैन के बाबा का घर मदीने में, जिस हुसैन की अम्मी का घर मदीने में, ईमान से बोलो उस हुसैन को मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र इस्तेकामत का पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर मुसीबत घेर ले घबराना मत, इसलिए कि जगह जगह हुसैन है, वहाँ वहाँ सब्र है, और जगह जगह सब्र है वहाँ वहाँ हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोल दो जहां जहां सब्र है। एक आवाज में पूरा मजमा बोले जहां जहां सब्र है। भाई ने जो नारा लगाया है मौला अली का, मैंने देख लिया इनकी टोपी पर भी अली का नाम, इनके जुबान पर भी अली का नाम, इनके दिल के तख्ती पर भी मौला अली का नाम। और मौला अली के नाम में इतनी गर्मी है कि अगर कोई बर्फीली हवाओं में भी मौला अली का नाम ले ले तो जिस्म से पसीना आने लगता है, इसलिए कि कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। बोल जोर से, एक बार बोल दे या अली, जोर से। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के बाबे खैबर कांप जाता है। और फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेता हूं मैदान हमारा होता है। आज कुछ लोग कहते कि हुसैन करबला में पानी के मोहताज थे। बाबू बेटा थोड़ी कुछ जालिम कहते कि हुसैन करबला में पानी के मोहताज थे। मैं कहता हूं जालिम, मेरा हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है। अगर 6 माह के मासूम अली असगर करबला की तपती हुई धरती पर अपनी नाजुक एड़ी रगड़ देते ना, तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। और मैं तो कहता हूं नगरे फुरात, मातम कर, तू अपने आप में मातम कर, वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता
तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। इसलिए कि दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है तब तब ये पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब सुनामी का लहर बन के उठा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। लेकिन करबला में नगरे फुरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। अब जरा संजीदा हो, सुनेंगे करबला, सुनेंगे। खुदा की कसम, अगर याद हुसैन में तेरी आंख से आंसू का एक कतरा निकल गया, अगर एक कतरा आंसू याद हुसैन में तेरी आंख से निकल गया तो वही आंसू का एक कतरा जहन्नम की दहकती हुई शोलों को बुझाने के लिए काफी हो सकता है। याद हुसैन में बैठने वालों, सुन करबला बस थोड़ी देर। दुनिया में बहन और भाई का इतिहास पढ़ा भी जाएगा, लिखा भी जाएगा, लेकिन करबला की धरती पर जो सैयदा ज़ैनब ने किरदार निभाया है, कयामत तक दुनिया उसका मिसाल नहीं पेश कर सकती है। आशूरे की रात है, आशूरे की रात। सुन मेरे इमाम ने क्या किया था आशूरे की रात। आज हम ढोल बाजा डीजे नाच गाना, अगर ज़मीर जिंदा है तो सुन मेरे हुसैन ने आशूरे की शब क्या किया था। खैमे में लाशों की अंबार लगी है और मेरा इमाम उन लाशों के ढेर के करीब बैठकर कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे हैं। बोल दो जोर से, बोल दो। मेरे इमाम तिलावत फरमा रहे हैं करबला। इस कदर सन्नाटा है चारों तरफ की, अगर हवा भी तेज चले तो पत्तों की आहट सुनाई। खैमे के बाहर एक साया हरकत करता हुआ नजर आया और वो साया हरकत करता करता मेरे हुसैन के खेमे में दाखिल हो गया। बोलो सुभान। जैसे ही वो साया दाखिल हुआ ना, मेरे इमाम ने कुरान को बंद किया, होठों से चूमा, सर पे रखा, रहले पे डाला और डालने के बाद उस आने वाले के इस्तकबाल के लिए मेरा हुसैन खड़ा हो गया। जोर से बोल दो। और खड़ा होने के बाद मेरे इमाम ने फरमाया था, बहन ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब, चारों तरफ यजीदियों का पहरा है। इस अंधेरी रात में तुम अपने खेमे से निकल कर क्यों आई हो ज़ैनब? क्यों आई हो? क्यों आई हो? सैयदा ज़ैनब कोई जवाब नहीं देती, बस टिकटिकी बांधे हुसैन के चेहरे को देखे जाती, चेहरे को देखे जाती। मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब, इससे पहले भी तूने अपने भाई को मक्का में भी देखा, मदीने में भी देखा, आज तक ये तेरे देखने का अंदाज ना था। आज इस तरह क्यों देख रही हो ज़ैनब? क्यों देख रही हो? सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन मत रोको, मत रोको हुसैन, आज जी भर कर एक बहन को अपने भाई का चेहरा देख लेने दे। पता नहीं आज के बाद मैं तेरा चेहरा देख पाऊंगी कि नहीं।
हुसैन जी भर कर देख लेने दे। टिक टिक की बात है, हुसैन के चेहरे को सैयदा ज़ैनब देखे जाती और नजरों पे नजरें डालकर बोल पड़ी, हुसैन हुसैन तुम उसी बाप के बेटे हो ना जिनकी सखावत और किस्मत पूरी दुनिया खाती है। हुसैन मुस्तफा फरमाते हैं, सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन तुम उसी सखी माँ के लगते जिगर हो ना जिसने पानी से सेहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया और सामने की रखी रोटी मांगने वाले को दे दी। हुसैन मुस्तफा फरमाते हाँ मैं उसी सखी। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन आज अगर उसी सखी बाप के बेटे के सामने, उसी सखी माँ के लगते जिगर के सामने तुझसे कुछ मांगू तो हुसैन दोगे? मेरे भाई हुसैन क्या तुम मुझको दोगे? इतना सुनने पे मेरे इमाम की आंखें बरसने लगी। मेरा इमाम फूट फूट के रोने लगा और हिचकियां ले लेके बोल पड़े, बेगम ज़ैनब तुझको मांगना था तो कलमा के में मांग ली होती, तुझको मांगना था तो कल नाना के मदीने में मांग ली होती। बेगम ज़ैनब ये ज़माना तो इम्तिहान ले ही रहा, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, लेकिन मां ज़ैनब तेरा